नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सीरीज की पढ़ाई कर रहे थे। पिछले 2 क्लासेस में हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझे हैं, कुछ सवाल समझे हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न समझे हैं। आज हम कुछ और पैटर्न्स पे क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा जो हम देखेंगे मिसिंग के साथ साथ रॉन्ग नंबर, जो कि आपका थोड़ा रेयर है, पर मैं रॉन्ग नंबर के कुछ क्वेश्चन आपको जो है आज बताऊँगा कि कैसे उसको देखना है, कैसे ऑब्जर्व करना है और कैसे उसमें चूज़ करना है कि कौन सा टर्म रॉन्ग हो सकता है। पैटर्न्स यही रहेंगे जो आपने यहाँ सीखे हैं पैटर्न्स ना, नंबर सीरीज में, सिंपल मिसिंग में, यही वहाँ भी यूज़ होंगे। पैटर्न से जानना जो है, अगर आप पैटर्न को जान गए हो ना तो आप उनको आसानी से वहाँ कर पाओगे। ठीक है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के लिए। ये क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूँ, आप इनको देखो, ट्राई करो करने का। थोड़ा देखो, शार्प इंक्रीज डिक्रीज जब हो रहा था कल हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा जो है वैसा ही है। थोड़ा नंबर्स बड़े हैं तो देख के वो नहीं होना। ठीक, चलो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा था 20 तक टेबल अगर आपको याद रहे, स्क्वायर्स याद रहे, क्यूब्स याद रहे, तो आप पैटर्न्स को जल्दी पकड़ पाओगे। इस पर जब आप नज़र डालोगे ना तो बाकी सब चीज़ें तो थोड़ी वो दिखेंगी, क्या बोलें उसको, अनइवन टाइप की दिखेंगी, ऑकवर्ड टाइप की, पर यहाँ बहुत क्लियर दिखता है जो है, यहाँ बहुत क्लियर दिखता है कि ये इसका 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी, पर यहाँ देखते हैं शार्प डिक्रीज है, तो डिक्रीज कितने का हो रहा है? शार्प डिक्रीज का मतलब क्या? डिवीजन। शार्प इंक्रीज डिक्रीज में हमेशा डिवीजन चेक करना है या फिर क्यूब चेक करना है, जो कि काफ़ी रेयर है, नहीं आता जल्दी, पर उसको भी आप जरूर चेक करना है एक बार क्यूब का अगर आपको। पर यहाँ एग्जैक्टली क्लियर 4 दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 4 दिख रहा है। यहाँ देखते हैं 16 का टेबल आपको आता होगा, तो आपको पता होगा 16 8 जा कितना होता है। 16 8 जा नहीं, सॉरी, हाँ 16 8 जा, ठीक है, 16 8 जा 128। ठीक, और ठीक है, तो ये डिवाइड बाई 8 हो रहा है। ठीक, यहाँ चेक कर लेते हैं ये किससे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, ये 8 से जो है अगर देखते हैं तो 8 एकम 8, 8 छः 48, आपको दिखता है कि ये 16 से यहाँ गुणा हो रहा है। ठीक, हम देख रहे हैं जो है यहाँ 4 से गुणा हुआ, फिर 8 से यहाँ भाग हुआ, फिर 16 से गुणा हुआ, फिर यहाँ डिवीजन हो रहा है। कैसे डिवीजन हो रहा है आप पता करो, किससे हो रहा है? 8 से इसको डिवाइड करो, 8 तरीका 24, 8 दूना 16, यानी ये 32 से डिवाइड हो रहा है यहाँ। अब सोचो आप, 32 से डिवाइड हुआ, 16 से गुणा हुआ, 8 से डिवाइड हुआ, 4 से गुणा हुआ, ये 32 का 16 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, यानी ये डिवाइडेड बाई 2 2 2 चल रहा है ये। तो यहाँ क्या होगा? डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक, इस पैटर्न में कोई दिक्कत किसी को? देखिए, ये जो पैटर्न्स हैं कैसे हो रहे हैं, ये बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम जिस तरीके से फॉलो करता है ना, ये उसी तरीके से हो रहे हैं। अगर आपको पहली बार में ये थोड़ा ऑड लग सकता है, पर इसका थोड़ा अभ्यास करो, इस पर 10 20 25 50 सवाल करोगे ना तो समझ में आने लगेंगी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ ये हो गया आपका 32 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? कल मैंने स्क्वायर क्यूब्स आपको कुछ कराया था जो है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लेना खुद से, नंबर्स मन में लेके कि 64 का कितना होगा, 68 का कितना होगा। ठीक, 50 के आसपास और 100 के आसपास वालों को बेस करके। ठीक, अभी हम चलते हैं जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप देखो एक बार जो है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और देखो एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है इंक्रीज में ना, कि बढ़ते 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 जा रहा है, कोई शार्प इंक्रीज नहीं दिख रहा है कि अचानक ये हो गया या वो हो गया वैसा कुछ, क्योंकि यहाँ 372 के बाद 424 है, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल है यहाँ। इधर तो लगता है हो सकता है 2 बार मल्टीप्लाई करके -6 किया हो, पर ये नहीं हो, क्योंकि आगे फिर फॉलो नहीं कर रहा है इसको। तो सबसे अच्छा तरीका है आप गैप चेक करो। ठीक, यहाँ क्या दिखता है गैप? 134 - 70, 70 70 140, -6 64, ठीक, +64। ठीक, यहाँ देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ से 1 कैरी किया था तो ये 6, 6 में से 5 गया 1, ठीक, और 3 में से 1 गया 2। ठीक, अभी एक और डिफरेंस करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो है इसको चेक करते हैं। 14 में से 5 गया 9, ठीक, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 3 गया 0। ठीक, आपको ये नंबर्स कैसे लगते हैं? थोड़ा इन पर नज़र डालो अच्छे से, जो है क्या हो रहा है इन नंबर्स में। ये 5 का स्क्वायर दिखता है क्लियर, ये 6 का क्यूब दिखता है, ये 7 का स्क्वायर दिखता है,
दिखने को तो ये 8 का स्क्वायर भी दिख रहा है, पर इसको 4 के क्यूब की तरह देखो। मैथ में कभी कभी ना अपना उल्लू सीधा करना पड़ता है। जिस चीज़ से आपका सवाल बने, जो आपके पैटर्न को जो फॉलो करे, उसको रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से दिखता है 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 4 से 5, 6 से 7। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब होना चाहिए यहाँ इस पैटर्न के हिसाब से। 8 का क्यूब मैंने बोला था 11 तक क्यूब याद कर लो। 8 का क्यूब होता है 512। और अगर आपको स्क्वायर और क्यूब का आइडिया नहीं है, उनको आपने याद नहीं किया, तो ये पैटर्न आपके सामने आएगा। आप सर बेंच में मार के वहीं बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला अगर ये याद नहीं रहेगा तो स्क्वायर और क्यूब्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ 512 जोड़ देते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 5 9, 936 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है, जिसको आप समझ लेते हो। स्क्वायर क्यूब ये आता है, इसको आप अच्छे से कर लोगे, इसको जान लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे, और ऐसे सवाल आप आसानी से आगे कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन पे थोड़ी नज़र डालिए, थोड़ा टेढ़ा पैटर्न है ये, पर मैंने इस पर कल एक क्वेश्चन आपको कराया था। मैंने कहा था थोड़ा ध्यान देना कि दो पैटर्न्स एक साथ जब चलते हों ना, दो पैटर्न्स एक साथ, जहाँ मल्टीप्लाई पर कुछ ऐड हो रहा हो, या फिर डिवाइड या फिर कुछ ऐड हो रहा हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ट्राई करो, वीडियो को रोक के फिर मैं बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे ये आप जब नज़र डालोगे ना, तो ये सब ना कहीं एक दूसरे के आपको 2 टाइम्स नज़र आएंगे, दुगने के आसपास, दुगने से कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ पहले देखते हैं, × 2 - 2, ठीक। आगे देखते हैं, × 2 + 3, ठीक। ऐसा दिख रहा है ये 18 दूना 36 + 3 39। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ × 2 प्लस, अब × 2 40 दूना 80, 80 में से 2 गया 78, 78 - 4, प्लस नहीं है माइनस हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। × 2 - 4, ठीक। ये आपको ऐसा दिखता है। आगे फिर देखते हैं, × 2 74 दूना 70 दूना 140, 4 दूना 8, 148, और 153 के लिए हमें कितना होगा, +5। कुछ पैटर्न का आइडिया लग रहा है आपको, × 2 - 2, × 2 + 3, × 2 - 4, × 2 + 5। देखिए हर बार 2 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, उसके साथ देखिए यहाँ -2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ -4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, तो आगे भी आपका × 2 और -6 होगा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, आप इसको समझ लेते हो ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से सोच पाओगे और कर पाओगे। तो 153 दूना 150 दूना 300, और 3 3 6, -6, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 300, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको आसानी से समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपने क्लासेस रेगुलर की हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन पैटर्न्स को समझा है, तो इसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक। हाथ में पेन पेपर लेके रखो, ये आपके नॉलेज का एक टेस्ट है, जो अब तक आपने पढ़ा है उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक। जितने पैटर्न्स, जितने क्वेश्चंस जैसे जैसे करोगे उतना सीखोगे, और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी लिमिट को पुश करो। वीडियो रोक के थोड़ी ज़्यादा देर तक ट्राई करो, 10-20 सेकंड ट्राई नहीं करो, लंबा ट्राई करो। अगर नहीं बन रहा है 2 मिनट 3 मिनट लो, पर एक बार आप उसको खुद से जब कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर नहीं कर पाए तो मैं यहाँ बताऊँगा ही, वीडियो को रोके रखो, ट्राई करते रहो, सोचते रहो, ऐसा सोचा वैसा सोचा, सब सोच लो। जितना सोचोगे उतना अपने दिमाग को बढ़ाओगे, उतना अपने दिमाग की कैपेसिटी और लिमिट को बढ़ाओगे, ठीक। चलो, ये तो एक नज़र में दिखना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल सिंपल है ये। देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये सवाल को हम कैसे कह सकते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। आप बताओ थोड़ा। 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, ठीक। आगे क्या होगा, 9 का क्यूब होगा, और 9 का क्यूब होगा तो 9 का क्यूब क्यों होगा, 11 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 भी है और 2 भी है। सोचो थोड़ा आप इसको, सवाल को मैं यहीं छोड़ता हूँ। मुझे लग रहा है शायद ये 1 या तो 1 गलती से आ गया या 8 गलती से आ गया है। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि फिर ये ऑड को भी फॉलो कर रहा है और प्राइम को भी फॉलो कर रहा है, और दोनों को प्राइम कर रहा है, दोनों को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को हम डिस्कस कर लेंगे आखिरी में, ठीक है। आगे देखते हैं हम जो है,
ठीक है, 31, 36, 44, 55, 69। आराम से ठंडे दिमाग से आप ट्राई करो जो है। लास्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ एक बार, शायद जो है, क्योंकि हो सकता है लिखते लिखते टाइम या सोचते समझते टाइम कुछ दिक्कत हो जाती है कभी कदार। 31, 36, 44, 55, इसको आप करने की कोशिश करो, मैं हट जाता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल एक छोटा सा इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले गैप्स को चेक करो। +5 दिखता है, +8 दिखता है, ठीक है, +11 दिखता है, +14 दिखता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने बताया था, डबल डिफरेंस। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत फ्रेंडली है। नंबर सीरीज के लिए डबल डिफरेंस एक सबसे कॉमन पैटर्न माना जाता है। डबल डिफरेंस को चेक कर लेते हैं यहाँ। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। ठीक, तो आप यहाँ क्या +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। आपके 69 में 17 ऐड करते हैं, 9 7 16, 16 को 6, हाथ को आया 1, 6 1 7 1 8, 86 हो जाएगा। ठीक है, आप +20 करके -3 भी कर सकते थे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आपकी सटीकता एक्यूरेसी ज़्यादा हो, वही तरीका अपनाना चाहिए, जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि गलती जहाँ 1% भी डाउट है, मैथ हो या रीजनिंग हो, गलती जहाँ होना वहाँ छूना ही नहीं, गलती से हट जाना है। गलती में जहाँ मतलब 100% श्योर वही टिक करना है, इनको नहीं करना है। वरना मैं बोला 6 नंबर का डिफरेंस, सही करने पे +5, गलत करने पे -1, तो गलती नहीं करनी है, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 70, 88, 111, 139, 172, 213, 253। देखिए जब अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे पैटर्न्स हमने लगभग देख लिए हैं, जितना पैटर्न हो सकता है पॉसिबल पैटर्न, तो हमने उनको देख लिया ना। तो रॉन्ग नंबर भी थोड़ा कम आता है, सीयूटी के एग्जाम में कम आता है, पर अगर एक बार भी आया ना तो हमें उसको बढ़ना है और देखना है। और क्वेश्चन जब रॉन्ग नंबर का आएगा ना, देखिए रॉन्ग नंबर कुछ लोग उसको टफ मानते हैं, होता क्या है ना, इसमें एक पैटर्न गलत होता है, कोई एक वर्ड जो आपका नंबर होता है तो पैटर्न बनता नहीं है, तो वो क्या करता है पैटर्न को ब्रेक कर देता है, तो हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप ना, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी, आप बाकी चीज़ों को समझ चुके हो कि क्या होगा, अधिक से अधिक गुणा होगा, भाग होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, डिफरेंस होगा, डबल डिफरेंस होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये सब अगर आप समझ चुके हो ना, तो आप इनको भी कर ले जाओगे। और जब भी नंबर सीरीज आएगा, सॉरी रॉन्ग नंबर का जब भी आएगा ना, तो आपको थोड़े ज़्यादा नंबर्स दिए होंगे वहाँ ना, ज़्यादा नंबर्स, क्योंकि आप एक पैटर्न को बना पाओ, ताकि गलती को आप अलग कर पाओ। इसमें देखिए करने को तो इसमें 2-3 चीज़ों से बचना है। अगर रॉन्ग नंबर आ रहा है और अल्टरनेट पे आ रहा है, मतलब एक अलग लेवल का डिफिकल्टी हो जाती है फिर उसकी। उस क्वेश्चन को जो है मुझे नहीं लगता करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सिर्फ वही कर सकता है जिसको पहले से पता है कि अल्टरनेट और रॉन्ग नंबर है ना। अल्टरनेट और रॉन्ग नंबर से थोड़ा बचिए, जो है बचिए नहीं, मतलब उसको आप ऐसा नहीं कि आ गया तो नहीं करेंगे, पर वो नहीं आएगा एकदम, आप निश्चिंत रहो। अल्टरनेट रॉन्ग नंबर आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ। ठीक है, आप इसको देखो जो है क्या दिखता है, सिंपल यूनिफॉर्म इंक्रीज दिखता है। सबसे अच्छा तरीका है, गैप को हम सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक, गैप्स को चेक करेंगे तो एक आइडिया लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ। देखिए यहाँ हमें +18 दिखता है, यहाँ का दिखता है हमें +23 दिखता है, इधर 11, इधर 12, 11 12 23। ठीक है, यहाँ क्या दिखता है +28। ठीक, यहाँ क्या दिखता है 12 में से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिखता है, 3 में से 2 गया 1, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, और आगे देखते हैं हमें क्या दिखता है, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंस है हमने देख लिया, एक बार डबल डिफरेंस इसका चेक करते हैं। ठीक, ये देखिए आप, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, और यहाँ भी +5 हो रहा है, लेकिन आगे +5 हमको नहीं मिलता है। 33 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 38, और 38 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 43। ठीक, देखिए जब भी यूनिफॉर्म पैटर्न हो ना, तो इन दोनों का सम हमेशा सेम आएगा। ये जो रॉन्ग में जो दोनों जोड़े हैं हमने, और यहाँ जो हमने दोनों जोड़े हैं, तो 41 और 40 होता है 81।
और आपका 83 और 38 ये भी होता है, आप 43 और 38 ये भी आपका होता है 81। ये भी एक समझने की चीज़ है, क्योंकि अगला टर्म तो इनको सही करना ही है, तो डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, लेकिन ये सिर्फ तब फॉलो होगा जब डिफरेंस प्लस या माइनस की वजह से हो रहा होगा। अगर कुछ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो रहा है या डिवाइड होकर, वहाँ ये चीज़ें बराबर नहीं आएंगी, वहाँ ये अलग आएगा। ठीक, सिर्फ जहाँ यूनिफॉर्म प्लस माइनस हो रहा हो वहीं ये काम करता है। तो ठीक है, यहाँ प्लस 38 होना चाहिए, तो 72 में 38 जोड़ दिया, हमें मिल जाएगा कितना, 210 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 8 2 10, हाथ को आया 1, 7 3 10 11 को 1 हासिल लगाया, 1 और 1 2। ठीक है, तो हमारा रॉन्ग टर्म हमको मिल गया है 213। यही चीज़ें होती हैं, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा जो है ना, अब यही बीच में होता तो हमें भी दिक्कत होती, आपको भी दिक्कत होती, पर ये थोड़ा किनारे था तो एक पैटर्न का आइडिया लग गया। यही बीच में होगा तो पैटर्न की थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आपने दिमाग को सही तरीके से तैयार रखोगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, इनको जो है आप दिमाग में रखो कि हो क्या रहा है, अगर आप उसको फाइंड कर लेते हो ना तो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हर क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए जो है और जो है हम, मैंने कहा था गैप्स को चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ +7 दिखता है, यहाँ +9 दिखता है, यहाँ प्लस आपको 5 दिखता है, अगेन यहाँ +7 दिखता है। ठीक, तो थोड़ा जो है कम टर्म्स हैं तो पैटर्न का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर हम सोच सकते हैं यार यहाँ +7 दिख रहा है, यहाँ +7 दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ भी +7 हो सकता है क्या, इन दोनों जगह पे भी। ठीक, अभी देखते हैं। मैंने कहा था हमेशा जब भी यूनिफॉर्म गैप के साथ बढ़ेगा या कुछ घटेगा ना, तो रॉन्ग के भी बीच के जो डिफरेंस होंगे और राइट के बीच के जो डिफरेंस होंगे दोनों बराबर होंगे। आपका 9 और 5 भी 14 हो रहा है, और आपका 7 और 7 भी 14 हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ भी हमें जो है +7 करना चाहिए, 10 और 7 17, 17 और 7 24। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 19 हमारा रॉन्ग टर्म है, और उसके लिए सही टर्म होगा 17। ठीक है, तो ये चलिए 89 88 92 81 92 और 74 रॉन्ग नंबर को फाइंड कीजिए जो है यहाँ पे। चलिए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, कुछ नहीं दिखता, सिंपल सिंपल गैप दिखता है, गैप को करते हैं जो है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको दिखता है -1, यहाँ आपको दिखता है +4, यहाँ आपको दिखता है -9, यहाँ आपको दिखता है +8 सॉरी +18। ठीक, +18 ही होगा ना, हाँ ठीक है। यहाँ आपको दिखता है -25, ऐसा है क्या? ठीक है, -25, 7 8 1 -1 +4 -9 +18 -25। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, हम फिर से गैप्स को चेक करते हैं क्लियरली। -1 +4, यहाँ हमें ये कितना दिखता है 92 से 81, इधर 2 गया इधर 9 गया, -11 दिखता है ये। ठीक है, ये कितना दिखता है +18 दिखता है। ठीक, और ये आपको दिखता है -25। मैंने कहा ना स्क्वायर और क्यूब से अगर आप गो थ्रू हो ना तो ये पैटर्न आपको तुरंत नज़र आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर और क्यूब से गो थ्रू हो तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ दिखता है 1 का स्क्वायर, यहाँ दिखता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ नज़र आता है 5 का स्क्वायर। तो बीच में हमारा 3 और 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, आप समझो यहाँ -9 और +16 होगा। और फिर मैंने कहा ऐड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 18 -11 कितना हो जाएगा आपका, 18 -11 आपका 7 हो जाएगा, और -16 -9 ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों केस में बराबर है, तो ये सही है हमारा। तो यानी हमारा रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा 81, और -11 की जगह -9 की जगह -11 हुआ, तो यानी कि ये 83 होगा। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको समझ पाओगे जो है, बेहतर समझ पाओगे।
ये रॉन्ग नंबर देखिए थोड़ा सा दिमाग को घुमाता है, लेकिन आप ना अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिक्स को पकड़ के रखते हो ना तो इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं और सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा जो अपने कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक्स जो आपने अब तक सीखे हैं पीछे ना, उनको यूज करना है यहाँ पे। कुछ वो नहीं करना, कुछ जादू नहीं हो गया। ये क्वेश्चन 4 5 6 आप कर लो, आप समझ जाओ कि यार ये उसी चीज़ में रॉन्ग पैटर्न को छांटना है कि वहाँ क्या चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है। वहाँ आपको एक नंबर मिसिंग था वो पता करना था, यहाँ एक नंबर गलत है वो पता करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ठीक है, चलो इसको चेक करो। और जनरली जो आपका रॉन्ग नंबर अगर CUT में आएगा तो आपका ऐसा ही आएगा, बिल्कुल सिंपल, कि आप उसको जो है देख के सोच पाओ हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। ठीक, चलो कुछ नहीं है इसमें, देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल -31 दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, यूनिफॉर्म इंक्रीज डिक्रीज ऐसा दिख रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि सडन कुछ बढ़ गया सडन कुछ घट गया। ठीक, यहाँ -31 हो गया, यहाँ क्या हो गया -27 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका -23 हो गया, और यहाँ आपका जो है ये आपका दिखता है -20 दिखता है। ठीक, क्या दिखता है, डबल डिफरेंस चेक कर लें क्या, यहाँ 31 से 27 -4, 27 से 23 -4, तो यहाँ भी एक -4 चाहिए। अब इस -4 को +4 की तरह समझो, क्योंकि ये वैल्यूज़ माइनस में है, जब इन्हें प्लस करेंगे तब ये कम होंगे। ठीक, ऐसा समझ लो आप। तो 27 -23 में जब +4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये -19। तो ये आपका 230 गलत टर्म है, इसकी जगह आपका ये 231 होना चाहिए। ठीक, आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इसको थोड़ा बेहतर समझ पा रहे होगे जो है। ठीक है, अभी जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके इसी सीरीज में। चलिए इसको ट्राई कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए क्या चल रहा है, पैटर्न को दिमाग में लाइए हमेशा जो है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है, मतलब मुझे लगता है कोई छोड़ता है इसको। ये भी एक समझने की चीज़ है कि दो पैटर्न कभी कभी गैप पे चलते हैं। हालांकि एक बहुत परफेक्ट पैटर्न नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन ये भी आपको इसको भी जान लेना थोड़ा ज़रूरी है। और इम्परफेक्ट से मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं वो एग्जांपल आपके साथ करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक, देखो आप इस सवाल को ना जब डालोगे ना तो नज़र डालो बस, ये 14 के बाद 28 आपको दिखा होगा, ये 32 के बाद 64 आपको दिखा होगा। ठीक, दिखा होगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है। पैटर्न कुछ ऐसा है, +4 × 2 +4 × 2, तो यहाँ क्या +4 फिर दिखता है, और यहाँ × 2 होना चाहिए। मैं इसको बहुत परफेक्ट नहीं मानता सीरीज को, लेकिन अब क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़रूरी है, तो आपको इसको जान लेना ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बार जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 70 दूना 140, 140 -4 यानी 136, और हमारा आया कितना है 132, ये होना चाहिए 136। ठीक, तो मैंने कहा अगर ये इम्परफेक्ट सीरीज है एक, मतलब बहुत परफेक्ट नहीं कह सकते इसको, मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सीरीज का रिलेशन पिछले से और अगले में सेम होना चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पर ये आता है। पर आप इसको जान लो कि हो सकता है मल्टीप्लाई होकर प्लस हो रहा हो, अलग 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 ऐसे है। ठीक, तो एक और सीरीज का एक पैटर्न होता है, अगर वो आपके सामने कभी आ जाए ना, देखो 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ठीक, 20 है, आगे आप बताओ। पता है इसमें मतलब वो करता क्या है, ये एक सीरीज का टाइप है, मैं सोचा हूँ आपको बता दूँ। इसमें क्या करता है, जितने पीछे हैं सबको ऐड करता चलेगा। 3 में 2 ऐड करके 5 हो गया, फिर इसमें अब 3 और 2 5 और +5 ऐड करके 10 हो गया। अब ये 10 है और इसमें 5 3 2 इसको ऐड किया, ये 20 हो गया, यानी ये अब यहाँ से फिर 40 हो जाएगा। ठीक, पर ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि फिर 2 कहाँ से आया, फिर 3 कहाँ से आया। पर आपको ऐसे नहीं सोचना है, वो एक तरीका है जो है, क्वेश्चन वैसा आता है और हमें उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हो कैसे रहा है। तो आप उस पर ज़रूर एक बार नज़र डालना कि ठीक है यार, जब भी डबल होना शुरू हो जाए 20 के बाद 40, 40 के बाद 80 ऐसा चलेगा, क्योंकि बाकी पीछों का तो ऐड होता रहेगा ना। अगर ये 5 यहाँ तक है तो यहाँ तक 5 रहा होगा, 10 यहाँ पे मतलब यहाँ तक 10 रहा होगा, ये 20 यहाँ पे यानी यहाँ तक 20 रहा होगा, तो आगे डबल होने लगेगा। तो इसको भी आप एक बार समझ लो, इसको जान लो एक बार, ये भी कि ये भी एक चीज़ हो सकती है। और एक और तरीका होता है इसका, इसी के जैसा है वो भी,
इसको आप समझो। जैसे कोई सीरीज शुरू हुई 1 से, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो जाएगी, यहाँ 9 हो जाएगी, यहाँ 14 हो जाएगी, यहाँ आपका 23 हो जाएगी। अगला पूछेगा आपसे, जो हमने पिछला किया है ना, उसी का एक क्या एडवांस वर्जन समझो या कुछ। इसमें क्या है, बस जस्ट एग्जैक्ट पीछे वाले को ऐड कर देता है, और ये भी आपके नंबर सीरीज के पैटर्न में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी जान लो। ये दोनों, ये तीनों मैं कहूँ ना, एक इम्परफेक्ट सीरीज का एग्जाम्पल है, पर ठीक है, इसको आप जान लो, समझ लो, ताकि एग्जाम में आप इसको कर पाओ। ठीक है, एक नज़र बस इस पर डाल लो कि ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना है। जब भी कोई पैटर्न ना मिले तो ऐसा बस एग्जैक्ट पीछे वाले को देखना कि इसको ऐड करके लिख रहा है, फिर 14 और 9 23 हो रहा है, 4 और 5 9 हो रहा है, 4 और 1 5 हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। ये आपके मिसिंग का है, रॉन्ग नंबर नहीं है, मिसिंग का है। एक अच्छा पैटर्न है, तो मैंने सोचा जो है आपको एक बोनस क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, आप ट्राई करो खुद से। चलिए ठीक है, देखिए इसमें भी आप सबसे पहले करो ना कि कोई शार्प इंक्रीज दिखता है एक बार दो बार, फिर आगे जाके यूनिफॉर्मिटी दिख रही है। सबसे पहला काम गैप को तुरंत चेक करना सीखो। +9 दिखता है, +25 दिखता है, प्लस जो है आपका 15 है, नहीं 15 नहीं है, ये मैं बताता हूँ आपको ये कितना है। ये आपका है 27 20 19, आपका ये है 21। ठीक, यहाँ आप चेक करते हैं, यहाँ क्या है जो है 8 से आपका जो है 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2। ठीक, यहाँ क्या है आपका 75, 75 का 25, 25 और 8 37। ठीक है, इसको हम देखते हैं जो है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 25 मैंने लिखा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 15 होगा। ठीक है, ये 15 होगा यहाँ। ठीक, ठीक है, अभी देखो बहुत अच्छा है। मैंने कहा डिफरेंस चेक करो, तो डबल डिफरेंस भी तुरंत देख लो उसी के साथ। ये देखो +6 दिखता है। ठीक है, +6 दिखता है, +6 दिखता है, +6 दिखता है। ठीक, बाकी भी +6 होगा, सिंपल। ये हो गया 39, 108 में 40 जोड़ते हैं 148, 148 से 1 कम कर देंगे 147। ठीक, 39 है आपका, उसको 40 मान के ऐड कर दिए 148 हो जाएगा, फिर एक घटा दीजिए। ये एक तरीका हो सकता है आपके सोच। कॉल्ड और मीन्स, ये क्या है ना, ये चाइनीज कोडिंग का या सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट, इसको समझो या उससे अलग समझो या मिसलेनियस का एक टॉपिक समझो। इसको थोड़ा आप सब एक बार नज़र डालो, इसको आप बहुत आराम से कर पाओगे। एक क्वेश्चन का टाइप आता है आपके ना, लिखता है ब्लू इज रेड इज, और ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, ठीक है, बनाना इज कॉल्ड येलो, ठीक है, एंड वाइट इज कॉल्ड ब्लैक। ठीक, मैंने दो चीज़ें बताई, कॉल्ड और मीन्स। पहले थोड़ा थोड़ा कॉल्ड और मीन्स को समझ लेते हैं। मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर लिखता है, सिंपल समझो, रेड इज कॉल्ड ब्लैक। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा इसी के बाद। रेड इज कॉल्ड ब्लैक, इसका मतलब है ब्लैक इज द कोड फॉर, ब्लैक इज द कोड फॉर रेड, कोड फॉर या कोड ऑफ बोल दो आप। ठीक, इसका मतलब समझो आप, अगर कॉल्ड लिखा हुआ है तो जो पिछला टर्म है रेड इज कॉल्ड ब्लैक, तो हमको जहां भी रेड लिखना होगा, रेड का कोड क्या है, ब्लैक है। ठीक है, रेड का जो कोड है वो ब्लैक है, यानी जहां भी हमको रेड लिखना होगा वहां हम ब्लैक लिखेंगे, अगर कॉल्ड के साथ दिया हुआ है, अगर रेड इज कॉल्ड ब्लैक। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें, रेड मीन्स ब्लैक अगर लिख दें, इसका मतलब रेड इज द कोड ऑफ ब्लैक, रेड इज द कोड ऑफ ब्लैक।
इसका मतलब जो है जहाँ ब्लैक लिखना है, जहाँ ब्लैक लिखना है वहाँ रेड लिखेंगे। एक एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, तो हम सब जानते हैं ब्लड का कलर रेड होता है। अब हमको जो है ब्लड से कोई मतलब नहीं, ब्लड को भूल जाओ। अभी आपको बताना है रेड का कलर क्या होता है, रेड के लिए क्या होगा। सॉरी, ब्लड का कलर तो रेड हो गया, रेड के लिए क्या, रेड के लिए कोड क्या है, ब्लैक इज द कोड ऑफ रेड। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जहां आपको रेड लिखना है वहां आप ब्लैक लिखोगे। और यहीं अगर आपसे पूछ दे, मैं ब्लैक के लिए अभी जाता हूँ ना, ठीक है, या फिर एक और लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ब्लू मीन्स रेड, ब्लू मीन्स रेड। अभी समझो, अभी जो है ना, ये ब्लू जो है ना, ये ब्लू मीन्स के साथ चल रहा है, यानी ब्लू जो है ना अब रेड का कोड है। अब ऐसे समझो, अगर आपसे पूछे ब्लड का कलर रेड है, रेड है, रेड के सॉरी ब्लड के लिए आपको क्या लिखना है, तो ब्लड का कलर तो रेड होता है। और अगर मीन्स लिखा हुआ है तो आप फिर इस डायरेक्शन में सोचोगे। सिंपल सा चीज़ है। मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। पहले इसको थोड़ा देख लो एक बार। ये बेसिक्स है इसका। रेड इज कॉल्ड ब्लैक का मतलब ब्लैक इज द कोड ऑफ रेड, और रेड मीन्स ब्लैक का मतलब रेड इज द कोड ऑफ ब्लैक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। रेड इज द कोड ऑफ ब्लैक, रेड जो है फिर ब्लैक की जगह पे लिखा जाएगा, और यहाँ का मतलब है कि जो है ब्लैक जो है रेड की जगह पे लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल समझो, जहाँ रेड लिखना है यहाँ ब्लैक लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ ब्लैक लिखना है वहाँ रेड लिखेंगे। कॉल्ड और मीन्स कैसे चलता है। मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, बिल्कुल सिंपल। अब ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। कॉल्ड, जहाँ भी कॉल्ड होगा, कॉल्ड लिखा होगा, वहाँ ऐसे सोचना है। अगर रेड हमको पता करना है कि ब्लड है, रेड लिखना है, अगर यहाँ रेड लिखा हुआ है तो रेड के लिए यहाँ भी जो लिखा होगा उसको चेप देंगे सीधा। ठीक, और मीन्स में उल्टा होता है। मीन्स में अगर हमको रेड लिखना और रेड यहाँ लिखा हुआ है, तो जो यहाँ रेड के लिए लिखा होगा मीन्स में सीधा उठा के इसको चेप देंगे। ठीक, और कॉल्ड के साथ एक कंफ्यूज करना, कभी कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी डायरेक्ट इज लिखता है, रेड इज ब्लैक, येलो इज ब्लैक, डार्क ऐसा करके लिखता है। तो इज कॉल्ड और इज बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है आपके। ठीक है, अब मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, बनाना इज येलो, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया, व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, व्हाट इज कलर ऑफ स्काई। ठीक, चलो अभी आप बताओ जो है, अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए 3-4 क्वेश्चन इस पर आप कर लोगे ना तो इसमें आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। देखिए हम सब जानते हैं स्काई का कलर होता है ब्लू, स्काई इज इक्वल टू ब्लू। ठीक, अभी हमको भूल जाना स्काई को, अभी हमको ब्लू पे नज़र रखना है। और मैंने कहा था कॉर्ड में हमेशा ये डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। अभी देखो ब्लू कहाँ है, ब्लू है, ब्लू इज कॉल्ड रेड। बिल्कुल सिंपल, आपके ऑप्शन 5-6 दिए होंगे, 4-5 जितने भी, आप आंख बंद करके रेड मार के चले आना। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन हम और करते हैं। ठीक, कॉल्ड का ही करते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछे यहाँ पे व्हाट इज कलर ऑफ हेयर, व्हाट इज द कलर ऑफ हेयर, हेयर्स इन जनरल। जब भी जो है इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी आपको लेस लगे ना, तो हमेशा आप इन जनरल समझना, खुद से मत सोचना यार वहाँ के लोगों के बाल तो लाल होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं, तो किसकी बात हो रही है। जनरल जो कलर होता है हेयर्स का ना, उसको सोचो आप। जब भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम लगे ना तो जनरल सोचना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हेयर, देखिए हेयर का आपके कलर होता है ब्लैक। ठीक,
मैं हमेशा कर रहा हूँ कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड के लिए हमेशा एरो आपका ऐसा बनेगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो ब्लैक आपको खोजो, ब्लैक कहाँ दिया हुआ है, ब्लैक तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ है। एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, ब्लैक इज कॉल्ड, क्या लिख दूँ, वाइट। ठीक, चलिए ठीक है। अभी आप करो इसको, देखिए मैं उम्मीद हूँ आसान हो गया थोड़ा आपके लिए ये ब्लैक। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा कि आपने पहली बार में कोशिश की होगी, आपको नहीं मिला होगा तो आप ऐसे ऐसे मार के चले आए होगे ना। अब दिस भी होता है ऑप्शन में ना, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपकी रहेगी ना, तो आप जो है हमेशा जो है गलत क्वेश्चन से बचोगे और क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। अगर ऑप्शन में सही उत्तर नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी ये ब्लैक है, और ब्लैक के लिए मैंने कहा था कॉल्ड में हमेशा जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट चलता है, तो ब्लैक के लिए ब्लैक को क्या कहा जाता है, ब्लैक इज कॉल्ड वाइट। ठीक, तो आप वाइट मार के चले आना, ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन में, वाइट दिया हो तो वाइट मार देना, वाइट न दिया हो तो नॉन ऑफ दीज मार देना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दो क्वेश्चन हम मीन्स के करेंगे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल कलर्स के ही क्यों लें, कुछ नया एग्जाम्पल वेजिटेबल्स का लेते हैं। ठीक है, पोटैटो मीन्स लीव्स, लीव्स मीन्स कैरेट। ठीक है, फिर लिखते हैं कैरेट मीन्स पी। ठीक है, एंड आपका लिख लेते हैं हम पी मीन्स ब्रिंजल। ठीक, ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दे दे विच पढ़ रही, विच वेजिटेबल इज रेड। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से कौन सी सब्जी लाल है। ठीक, देखिए अगर आपने पिछले 5 मिनट में अटेंटिव होकर पढ़ा होगा ना, तो मैंने बोला था कॉल्ड में हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जाता है, और आपके मीन्स में जो है बिल्कुल उल्टा। तो कौन सी वेजिटेबल रेड है इनमें से, आपकी कैरेट रेड है। ठीक है, कैरेट आपका रेड है, और मीन्स, मीन्स यानी आप कैरेट इधर खोजो और उसके लिए कैरेट का कोड क्या है, लीव्स। ठीक है, आपका लीव्स हो जाएगा यहाँ आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक देखिए, इसमें ना बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल जो दिमाग में इस चीज़ को रखना हमेशा, कॉल्ड के लिए यू और मीन्स के लिए यू, बस से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कॉल्ड दिया हुआ है, अगर आपको लिखा हुआ है रेड इज कॉल्ड ग्रीन, और आपको पूछा जाए ब्लड का कलर क्या है, तो रेड को क्या कहा जाता है, ग्रीन कहा जाता है। सिंपल ग्रीन मार के आप आओगे। अगर मीन्स है ब्लड को क्या कहा जाता है, तो इधर आप खोजो रेड आपका कहाँ है, ग्रीन कहाँ है, रेड है। रेड किसके मीन्स होता है, रेड मीन्स अगर ब्लू है तो आपका आंसर ब्लू होगा। ठीक, मीन्स में उल्टा जाना है और कॉल्ड में इधर जाना है। एक क्वेश्चन मीन्स का और करते हैं। ठीक, हाँ, थोड़ा आप दिमाग को अपने अटेंटिव रखना, इस क्वेश्चन को करो और इसको आज ही समाप्त करते हैं हम। ब्लू मीन्स, ब्लू मीन्स येलो। ठीक, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लैक। ठीक, और इसी के साथ हम करते हैं ब्लैक मीन्स वाइट, एंड ग्रीन मीन्स सैफरॉन। ठीक, चलिए ठीक है, तो सब जो है एक दूसरे के आसपास ही के ही कलर हैं। अब अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज द कलर ऑफ लीव्स,
व्हाट इज द कलर ऑफ लीव्स। ठीक, अभी देखो फिर मैं कहूँगा हमेशा जनरल सोचना है। आप बोलोगे यार पत्ते तो उसके लाल होते हैं, उसके पीले होते हैं, इन जनरल पत्तों का कलर क्या होता है? इन जनरल पत्तों का कलर ग्रीन होता है। मीन्स आपको बताना है। इन्फॉर्मेशन में एक और आप ऐड कर दूँ, कोई कलर में कौन सा कलर ले लूँ? कलर आपका स्काई ब्लू। स्काई ब्लू मीन्स आपका ग्रीन। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कोशिश करो सॉल्व करने की। देखिए मैं फिर कहूँगा कॉल्ड में यूँ सोचना है, मीन्स में यूँ सोचना है। ठीक है, तो ये आपका मीन्स है, पत्तों का कलर होता है ग्रीन, यहाँ ग्रीन लिख लो। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। अब आपको ग्रीन खोजना है, किधर खोजना है? इस साइड में। ये ग्रीन मिल गया हमको, ग्रीन किसके लिए? स्काई ब्लू के लिए। बात खत्म, स्काई ब्लू मार के चले आओ। स्काई ब्लू नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। इतना इसका कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा की ज़रूरत है इस पर। अगर आपको दिक्कत हो वीडियो को आप पीछे ले जाओ, फिर से देख लो एक दो बार, आप बिल्कुल क्लियर इसको समझ पाओगे और ऐसे क्वेश्चन आप आराम से मार के आओगे अगर आ गया तो। ठीक है, अभी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।